अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं आपको चैप्टर वाइज, मार्क वाइज। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि भैया जेई और नीट को छोड़ के हमारी बोर्ड्स की तैयारी भी कराओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 महीने बचे हैं, अब बोर्ड्स की तैयारी भी अच्छे से कर लेते हैं। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, यानी आपको भी 70 आउट ऑफ 70 या फिर 95% बोर्ड्स में लेके आने हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी होगी हमारी फिजिक्स की, और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और बता दो कि क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मार्किंग स्कीम समझा देता हूँ, जो कि मुझे लगता है आपको पहले से पता है, पर जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको वापस से एक बार बता देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में, जो कि सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। इंटरनल चॉइसेस आएगी, वो 1-2 क्वेश्चन में आएगी, तो आप उनमें से चॉइस वाले कर सकते हैं। बाकी आपको 35 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो पूरा पेपर है वो आपका 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, और सारे सेक्शन कंपलसरी है करना। जब ऊपर कह दिया है कि 35 क्वेश्चंस है और सारे करने हैं, तो सारे सेक्शन को भी अटेम्प्ट करना है, ये भी ज़रूरी है। अब इसमें मेन बात ये आती है कि जो सेक्शन ए है उसमें 18 एमसीक्यू आएंगे आपके, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी जो होगा उसमें 7 क्वेश्चंस आएंगे और 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होगा। तो सीबीएसई ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया था, तो उसका एनालिसिस भी मैंने किया है और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या उसने पूछा था, किसमें चॉइस दी थी। फिर आता है आपका सेक्शन सी, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर इस बार एक नया पैटर्न है जो कि बहुत पहले चलता था, वो है वैल्यू बेस्ड, या फिर इसको केस स्टडी के नाम से वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 4 मार्क्स के 2 केस स्टडी आएगी और इसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया था उसकी मार्किंग स्कीम क्या थी, और जो ब्लूप्रिंट जो आपको दिया हुआ है सीबीएसई ने, उससे कैसे डिफरेंस था। तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरा एनालाइज किया है कि जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा जो है, ये देखो यहाँ पे एक तो सेकंड चैप्टर से आए थे, एक 4th चैप्टर से आए थे, अल्टरनेटिंग करंट से, वेव ऑप्टिक्स से और ड्यूअल रेडिएशन ऑफ लाइट से। इससे 2-2 क्वेश्चन आए थे। और कुछ ऐसे सब चैप्टर है जहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा गया है ना। रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, पर इससे 1 मार्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब अगर आप जो सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट दे रखा है वहाँ पे अगर टोटल मार्क्स को अगर आप मिलाओगे, तो आपको लगेगा कि कुछ जो नंबर है वो 1-2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। यानी यहाँ पे अगर 17 था तो 16 हो गया, यहाँ पे 17 था तो 18 हो गया, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसने प्रॉपर उसको फॉलो करके नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उसको एनालाइज करके बताया। अगर आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एनालाइज करा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान किया है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप थ्योरी जितनी भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको नहीं पता होता है कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने होते हैं, 1 मार्क्स एमसीक्यू को कितनी जल्दी सॉल्व करना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं आपको चैप्टर वाइज, मार्क वाइज, यानी हर एक चैप्टर के मार्क वाइज, जैसे 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा मैंने क्या सोचा है, उसके अलावा सोचा है कि मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स जो है, अब ये जो रिवीजन नोट्स है ना, ये प्रॉपर पूरे नोट्स नहीं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए। अब इसको फॉलो करके अगर आप सॉल्व करोगे कोई पेपर, तो वो यूज़फुल नहीं होगा। पहले आप पढ़ें और फिर रिवीजन नोट्स को पढ़ेंगे, तो आपके शॉर्ट नोट्स बन चुके होंगे। क्या भैया बस इतना ही बता रहे हो? नहीं, अभी और भी चीज़ें। इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर देने वाला हूँ। हर चैप्टर के मिनिमम 5 टेस्ट दूंगा। जैसे ही आपने एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया, आप उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लो, जिससे आपकी पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी नॉलेज बिल्ड हो जाएगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मैं आपको फुल सिलेबस टेस्ट पेपर भी दूंगा, मिनिमम 20।
यानी आपको और कोई बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जैसा कि आपने बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, तो 2016 से लेके 2022 तक के सारे पेपर ढूंढ के मैंने आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ से जाके आपको किस लिंक में से क्या डाउनलोड करना है। बहुत इजी प्रोसेस है कि गूगल स्प्रेडशीट बना रखी है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूरा प्रोसेस मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, या टॉपर्स क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो प्रॉपर एक शेड्यूल बना के आपको पढ़ाई करनी है। प्रॉपर टाइम टेबल का मतलब या शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि 7 से 8 मेरे को ये करना है तो मेरे को यही करना है, ऐसा वाला नहीं कह रहा हूँ मैं। प्रॉपर टाइम टेबल यानी कि अगर आप आज 2 घंटे फिजिक्स को देना चाहते हो और 3 घंटे आपने केमिस्ट्री के लिए निकाल के रखें, तो वो 2 और 3 घंटे पूरे दिन में आप कभी भी यूटिलाइज करो, ठीक है। पूरे टाइम आप पढ़ो, है ना। अगर आपने सोचा कि 1 घंटा फिजिक्स दूंगा और आपने आधा घंटा पढ़ाई की, तो वो प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइम में बंध जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में आपने जितना सोचा है उतना कम से कम फॉलो करो। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि 6 to 8 आवर्स आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मतलब स्कूल को हटा के, कोचिंग को हटा के आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो 6 से 8 आवर्स होगी, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अभी हमारे पास 3 महीने अप्रॉक्स बचे हैं, तो अगर आप 6-6 घंटा भी पढ़ते हो, 8 घंटे तक जाने की कोशिश करो, पर 6 घंटा भी अगर आप सेल्फ स्टडी को देते हो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये सिर्फ सेल्फ स्टडी वाले आवर्स है, आप स्कूल में भी पढ़ाई करोगे, कोचिंग पे भी करोगे तो बहुत होती है इतनी। इसके बाद आपको रिवीजन भी करना है। जैसे आज इस हफ्ते में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो आपको ये दोनों चैप्टर संडे को रिवाइज भी करने हैं, है ना। तभी आपको कोई बेनिफिट होगा। अगर आप पढ़ते जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर ये बेनिफिट जो है हो नहीं पाएगा। और लास्ट चीज़ है, जो अपने वीक टॉपिक्स है उस पर भी काम करने का समय है, तो अभी उन पे भी फोकस करो और जल्दी से उनको कवर कर लो। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर टाइम टेबल से पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। वीडियो लेक्चर्स जो मैं आपको बोर्ड्स की प्रोवाइड करूँगा ना, वो हर दिन की हर दिन देखनी है, ठीक है। जैसे आज 1 मार्कर की आ गई, तो कल अगली वीडियो आने से पहले आपको वो 1 मार्कर वाली ख़त्म करनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अगर आपने सिर्फ वो क्वेश्चंस भी कर लेना, तो आपको कोई सैम्पल पेपर, कोई चैप्टर वाइज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस सैम्पल पेपर इसलिए देना ताकि आप 3 घंटे में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कर पाते हो, यानी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप पूरा पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी के अंदर से आने वाला है। और फिर मैं जो आपको होमवर्क दूंगा, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला चैप्टर पढ़ना है, कल इस पे ये पूछूंगा, या फिर मैं आपको कोई शीट प्रोवाइड की कि ये करके आनी है, तो वो आपको रेगुलरली करना है। आपकी पूरी बहुत अच्छे से तैयारी करवा दूंगा। अब लास्ट में एक चीज़ है कि अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और उनको भी बताओ कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप ग्रुप में पढ़ाई करोगे, जैसे आज मैंने आपको बताया कि आपको ये पढ़ के आना है, और अपना फ्रेंड भी अगर मेरी वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, तो आप दोनों साथ में कर रहे हो। अगर वो कर लेगा तो फिर आपको भी होगा कि यार उसने कर लिया, मुझे भी करना है, या आप कर लोगे तो उसका भी फ़ायदा। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट है, इसी को हेल्दी कंपटीशन में पढ़ाई करना कहते हैं। अगर आपने छुप छुप के पढ़ाई कर ली या कुछ भी हो गया, तो उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपका बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कुछ चीज़, नई चीज़ अगर वो ढूंढ के लाता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है इस टाइम पे। ये वाली चीज़ मैं एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल मना करता हूँ, और मैं आपको जब एग्ज़ाम आएंगे आपके, तो वापस से वीडियो बनाएंगे तो मैं ये वाली चीज़ स्ट्रिक्टली मना करूँगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, अच्छे से दोनों का फ़ायदा होगा। इस वीडियो को शेयर करो और उनको भी बताओ कि क्या क्या आने वाला है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि जो लिंक्स और पीडीएफ्स है वो सारी एक जगह पे है, तो सारी वीडियोस, टेस्ट पेपर्स, पीडीएफ और नोट्स आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, तो मैं उसको करके बता देता हूँ। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑल पीडीएफ्स एंड लिंक्स करके एक लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने जो है गूगल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। तो जब शीट ओपन हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पे जो है ये जेईई और नीट का मटेरियल है। अब आपको नीचे यहाँ पे जाके फिजिक्स बोर्ड्स का सर्च करना है, ठीक है। जब आप बोर्ड्स वाले पे क्लिक करोगे तो इस शीट में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे, फिर रिवीजन नोट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल रखे हैं, उसके बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो यहाँ पे दिख जाएंगे, और जो फुल सिलेबस सैम्पल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो यहाँ पे आने वाले हैं।
तो जब आप यहाँ पे मैं जैसे जैसे लेक्चर डालूंगा तो ये वाले जो प्ले बटन्स है ये सारे ब्लू होते जाएंगे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और यूट्यूब पे से तो आप ओपन कर ही सकते हो। पर अगर आपसे कुछ चीज़ मिस हो जाती है, यूट्यूब पे मिल नहीं रही है, तो इस वाली शीट को आप एक्सेस कर लो, ताकि जब आप जेई और नीट की तैयारी करोगे तब भी ये काम आएगी, और जब बोर्ड्स की तैयारी करोगे तो यहाँ पे लेक्चर आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। देखो जैसे ये डाउनलोड का बटन ब्लू हो रखा है, यानी मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के रिवीजन नोट्स आप यहाँ से जाके क्लिक करके आराम से देख सकते हो। ऐसे ही चैप्टर वाइज जो टेस्ट है, यहाँ पे सारे डाउनलोड बटन जो है यहाँ ऊपर वाले ब्लू हो रखे हैं, तो यहाँ पे यानी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो जल्दी से जाके इसको एक्सेस कर लो। एक चीज़ मैं आपको खोल के बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये काम करता है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको 5 टेस्ट पेपर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि चैप्टर 1 के बनाए हुए हैं। तो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाके इस शीट को एक्सेस कर लो और बुकमार्क करके रख लो। चलो, तो आपने ये सब चीज़ें देख ली। अब आप जाओ उस स्प्रेडशीट को बुकमार्क करो और अपना मिशन 95% जो है उसमें लग जाओ। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स है और पीडीएफ है मैं यहाँ पे भी देने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर कोई डाउट आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बोर्ड्स के लिए और कुछ भी चाहिए क्या, या किसी चैप्टर की आपको दिक्कत आ रही है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज मार्क वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।